हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन। मैं रीता यादव आज विज्ञान का 30 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह ये आप लोगों को एक क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन चुना गया है जो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन। डी वाला सही है, ऑप्शन डी सही है। तो घेघा रोग जब हो जाता है तो कहाँ होता है? गले में होता है। तो गला क्या हो जाता है? बाहर की तरफ निकल जाता है। जो गला होता है बाहर की तरफ निकल जाता है और उसके बाद क्या कुछ समय अगर सही से इलाज नहीं हुआ तो आदमी हो चाहे कोई भी औरत हो, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो किसके कारण पहुंचता है? जो डेंगू होता है बुखार, डेंगू किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। जो डेंगू बुखार होता है मच्छर के काटने से होता है। ये वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पावर जो ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली है उसका जो सिद्धांत है वो फैराडे का नियम पर आधारित है। किस पे आधारित है? फैराडे का नियम पे आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए आप लोगों को जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं एकदम जैसे जो भी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का फालतू नहीं है। तो आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह एक क्लास बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। और आप लोग डेली क्लास देखिए और उसके बाद नोट्स बनाइए। जिसके पास नोट्स बनाने की टाइम नहीं है वो क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है? जो उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस यानी सॉलिड वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें जो गैस होती है वो सीधे क्या होती है? सॉलिड में यानी ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया है? डिपोजिशन। क्या है? डिपोजिशन। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो जो आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसके पहले व दूसरे समूह को हम क्या कहते हैं? यस ब्लॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, यस ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक झुकने की समय अवधि कितनी होती है? कितना हो जाती है? लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो 2 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 गुना। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंग होती है? तो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग सूक्ष्म होती है। क्या होती है? सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन हम दिए हैं, लेकिन अगर चारों ऑप्शन के बारे में हम बताने लगे या तो फिर सब ऑप्शन पढ़ के एक बताए कि इसमें ये सही है तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। इसीलिए जो सही है उसी को हम बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड जो घूर्णन होती है वो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का होता है। क्यों? जो सुबह का सूर्य निकलता है तो उतना गर्म नहीं होता है, लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा होता है। इस समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो क्यों होता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें।
सुबह के समय सूरज की जो किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? जो सुबह के समय जो सूरज की किरण होती है उसे अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, सुबह का जो सूरज होता है वो उतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र देखिए, ऑप्शन डी सही है, NaHCO3। क्या है? NaHCO3 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जो होता है जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो मच्छर। कौन सा? मच्छर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है डार्विन ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम वजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वजन। ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा? तो हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम दोनों जो होता है पिघल जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो बर्फ होती है वो जब पिघलने लगती है तो उसे बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो नमक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नमक का। बी सही है। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो तारे हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? एक क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की जंग होती है। लोहे की जंग क्या होती है? रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? सिलिका होता है। ऑप्शन सी वाला है, सिलिका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडलीफ ने किया। किसने किया? दिमित्री मेंडलीफ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की घूर्णन की गति क्या है? तो पृथ्वी के जो घूर्णन की गति होती है वो 28 किमी प्रति मीटर होती है। कितना होती है? 28 किमी प्रति मिनट होती है जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं तैयार कर रही हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ विज्ञान से यानी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब जगह आप लोगों का बहुत ही हेल्प होगा। डेली आप लोग अगर क्लास को देखते हैं तो आप लोगों का अगर 30 क्वेश्चन आएगा विज्ञान से तो कम से कम 25-27 क्वेश्चन तक आप लोगों का हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तो लोहा, कागज और पत्थर तीनों को अगर हम गिराते हैं तो पृथ्वी पे सबसे पहले क्या आएगा? तो बताइए, लोहा, कागज, पत्थर तीनों में से क्या होगा? ऑप्शन डी सही है, तीनों क्या होंगे? साथ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो थर्मस फ्लास्क का जो आविष्कार है जेम्स दीवर ने किया था। किसने किया था? जेम्स दीवर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर क्या मापता है?
तो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण को मापता है। क्या? बोलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जब हम दो बर्फ़ ले लेते हैं, बर्फ़ के दो टुकड़े हाथ में ले लें, अगर उसे दोनों को चिपकाएं तो एक में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। जब दोनों एक में हम चिपकाएंगे तो उसका जो दाब होता है वो क्या होता है? दाब होता है अधिक हो जाता है, जिसके कारण बर्फ़ का जो गलनांक है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो ऊंचाई की जो जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर किस कारण से उबलता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसमें देखिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडल का जो दाब होता है क्या होता है? कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। जो उबलने की बिंदु होती है, जो पानी उबलता है वो क्या होता है? नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चींटी होती है उसका जो डंक होता है जिससे वे काटती है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या फर्क पड़ता है? तो इसमें जो वजन होता है लोहे का वो बढ़ता है, यानी बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लग जाती है, अगर लोहा हम अधिक दिन तक रख दें, उसमें जब जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या होता है? उसका भार अधिक हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो आज आप लोगों का 30 क्वेश्चन क्लियर हो गया। साइंस से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के क्वेश्चन तैयार किए गए थे। तो प्लीज़ जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है, तो एक बार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।